आज के जो लेक्चर में हम देखेंगे रियल बेसिक की डाटा टाइप कौन सी है और इसके वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर करती है और क्या यूज है वेरिएबल्स का। इसको शुरू करने से पहले पहली स्लाइड पे देखो, ये सिंबल्स हैं कुछ जो आप बेसिक मैथ में यूज करते हो, वही सिंबल आपके प्रोग्रामिंग में यूज होंगे। प्लस का साइन एडिशन का वही है जो आप सिंपल में करते हो। ए प्लस बी का मतलब ये है कि पहले ए जो की जो वैल्यू है उसको और बी की जो वैल्यू है उसको दोनों को प्लस करना है। आगे एग्जाम्पल में उसने बताया भी हुआ है, जिसकी आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। सब्ट्रैक्शन का माइनस का साइन वही है, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है, डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, इसलिए स्टेरिक का साइन यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। डिवीजन का ये वाला साइन है, एक्सपोनेंट का ये वाला है। अगर स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है आपने, कंकैटिनेट का मतलब है जोड़ना, तो उसके लिए दो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एक तो प्लस का और दूसरा एंड का। एमर्सेंट जिसको कहते हैं एंड ऑपरेटर या एमर्सेंट ऑपरेटर। कंकैटिनेट इस तरह करोगे, ये स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू, इसको अगर प्लस का साइन यूज करोगे तो कंकैटिनेट हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका का ये है कि आप स्ट्रिंग वन आगे उसका एंड साइन लगा दो ये वाला, तो आगे स्ट्रिंग टू लिख दोगे, फिर भी कंकैटिनेशन हो जाएगी। कंकैटिनेशन का मतलब जोड़ना, तो अगर आप जोड़ना चाहते हो तो। उसके बाद आखिरी मोड का है, ये कुछ दिन पहले भी ये टॉपिक अंडर डिस्कशन था। मोड होता है रिमाइंडर आपका, कि क्या रिमाइंडर आएगा आपका। ए मोड बी का मतलब ये है कि पहले को डिवाइड करो दूसरे नंबर पे, जो उसका रिमाइंडर आएगा। जैसे 19 मोड 3 है, तो इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसका मोड 1 है। आपको वो एक लेक्चर पहले मैंने मोड के बारे में डिटेल में बताया था कि अगर पहली रकम छोटी हो और दूसरी बड़ी हो, तो जो पहली रकम होती है वही मोड होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, 19 मोड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये हो 3 मोड 19, एक 3 पहले आ जाए 19 बाद में आए, तो उसका मोड 3 ही होगा। अगर पहली रकम छोटी है दूसरी बड़ी है, तो जो पहली रकम छोटी आ रही है उसका मोड वही होगा। नेक्स्ट आ जाओ अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में बता रहा है कि जिसमें आपने बेसिक मैथ में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व होने के लिए आता है, इसमें मुख्तलिफ सिंबल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें से कौन से हम पहले सॉल्व करेंगे, कौन से बाद में करेंगे। तो इसका फॉर्मूला को कहता है बेसिक मैथ मैथ की तरह ई मैड। ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट, तो सबसे पहले आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप उसका एक्सपोनेंट लोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन उसके बाद करोगे, एडिशन उसके बाद करोगे, सब्ट्रैक्शन उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यूज parentheses टू alter the precedence followed by EMDS। ये जो आपका रूल है, इससे भी ऊपर जो चीज़ होती है वो parentheses होती है, कि अगर इसमें से कोई चीज़ आपने पहले सॉल्व करवानी है तो उसकी इर्द गिर्द आप parentheses लगाओगे, और आपकी एक्सप्रेशन में से जो सबसे पहली चीज जो चीज़ सॉल्व होगी वो parentheses है, छोटी ब्रैकेट छोटी parentheses। अब मैं कुछ और expressions inserted inside a parenthesis will be executed first before the other expression। तो दूसरे एक्सप्रेशन से पहले जो parentheses में आपके एक्सप्रेशन होगा वो सॉल्व होगा, बजाय इस बात के कि एक्सपोनेंट की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, फिर डिवीजन की। इनसे भी पहले अगर आपकी parentheses आ रही है तो सबसे पहले वो सॉल्व करना है। आगे आ जाए जनाब, ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड अक्सर आपने हमने एमसीक्यूज किए हैं तो देखे होंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में ये आता है सॉल्व करने के, इसका ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, क्या इसका आंसर आएगा। तो ये आपको, आपने मैथ पढ़ी हुई है, अगर अपनी पढ़ तो पहले पढ़ी हुई है, आपको अच्छी तरह इनके बारे में इलम है। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये स्मॉलर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, स्मॉलर देन इक्वल टू, उसके बाद नॉट इक्वल टू का साइन है, फिर इक्वल। ग्रेटर देन में हम देखते हैं इसका मतलब, इसका मतलब कि पहला जो नंबर है वो बड़ा है उस नंबर से, तो कंडीशन ट्रू हो। जैसे उसने एग्जांपल दी है 25 ग्रेटर देन 2, तो 25 बड़ा है जो से, ये ट्रू है कंडीशन। लेस देन इसी तरह से एज इट इज 25 लेस देन 5, वो कहता है अगर वो कहे कि 25 छोटा है 5 से, तो वो झूठ बोल रहा है, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स।
थर्ड वन देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पहले भी आया था, मैंने तब भी बताया था कि जब आए दो कंडीशंस करती आए, ग्रेटर देन इक्वल टू आए या स्मॉलर देन इक्वल टू आए, तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर आए ना 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, एक तो कंडीशन फॉल्स है इसमें, अगर देखो इसमें दो कंडीशन है, एक है ग्रेटर देन, एक है इक्वल टू। अब 5, अगर मैं कहूँ 5 ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 तो है, तो ये पूरी की पूरी जो आपकी ये स्टेटमेंट होगी ये ट्रू हो जाएगी, इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू होती। अगर नॉट इक्वल टू, अगर 5 नॉट इक्वल टू 7 तो ये कंडीशन ट्रू है, अगर 5 नॉट इक्वल टू 5 तो ये कंडीशन ये फॉल्स है। उसके बाद इक्वल टू का साइन है, अगर कंडीशन तो इक्वल होगा, जब उसमें स्ट्रिंग लिखी हुई है तो स्ट्रिंग का मतलब कोई भी कैरेक्टर्स लिखते हो तो उसको स्ट्रिंग हम कहते थे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, कि पासवर्ड इक्वल टू कंप्यूटर, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड एंड कंप्यूटर इज इक्वल टू कंप्यूटर, 5 इज इक्वल 5 की तरह था, तो ये इसलिए उसने लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स होगा। तो उसके बाद कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में से भी अक्सर एमसीक्यूज आए हुए थे, कुछ पेपर हमने देखा तो एक एक्सक्लूसिव और का आया हुआ था। ये और का तो आपको पता है, और एग्जांपल देखो, 25 ग्रेटर देन 3, ये क्या है, ट्रू। 3 लेस देन 5, ये क्या है, ट्रू। दोनों ट्रू, तो जवाब भी इसका ट्रू। ठीक है, रिजल्ट ट्रू आएगा। और में अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो पूरे का पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है वो एवेल्युएट होता है ट्रू के लिए। ठीक है, पहली अगर कंडीशन ट्रू थी दूसरी फॉल्स की फिर भी ट्रू होगा, पहली फॉल्स की दूसरी ट्रू फिर भी ट्रू, अगर दोनों ट्रू है फिर तो ट्रू हो गई। इसका एक बस होगी कंडीशन जिसमें इसका जवाब फॉल्स में आएगा, कि अगर आपकी पहली कंडीशन भी फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है तो ये एवेल्युएट होगी फॉल्स के लिए, फिर वो फॉल्स आएगा। एंड में आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब ही आपका जो एंड रिजल्ट हो ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर पहली कंडीशन जैसे ये लिखा 25 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, 3 लेस देन 5 ये भी कंडीशन ट्रू है, तो आपका एंड रिजल्ट ट्रू है। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती तो आपका एंड रिजल्ट फॉल्स आना था, अगर दोनों फॉल्स होती तभी फॉल्स होता। तीसरा एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और इसका स्पेशली आया हुआ था। एक्सक्लूसिव और में क्या डिफरेंस है? हम कह रहे थे कि और में अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो फिर जवाब ट्रू आता है, लेकिन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में ये फर्क है कि एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो जवाब फिर भी फॉल्स आता है, बाकी सेम एज इट इज और की तरह है। एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो फिर भी जवाब फॉल्स आता है, बाकी सेम एज इट इज जिस तरह और ऑपरेटर था उसी तरह। एग्जांपल देखो, कहता है 25 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन क्या है, ट्रू। 3 लेस देन 5, ये कंडीशन क्या है, ट्रू। लिया क्या हुआ है, एक्सक्लूसिव और, दो ट्रू के दिन एक्सक्लूसिव और लोगे तो हमेशा फॉल्स है। नोट नोट रिवर्स कर देता है, आल्टर कर देता है, रिवर्ट कर देता है। अगर ट्रू था तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स था तो उसको ट्रू कर देगा। देखो, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू है, ट्रू का जब नोट लोगे तो क्या आएगा, फॉल्स है। ये लॉजिक में फिल्टर्स बहुत ईजी। ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ये बड़ी चीज़ें बोल रहा है, तो देखिएगा आप। आगे जी डेटा टाइप्स की हम देख लेते हैं कि डेटा कितनी किस्मों का होता है। ये क्वेश्चन आपने आईसीएस में भी पढ़ा हुआ है, अगर आप यहाँ तो आपका डेटा न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिक का मतलब नंबर से इन्वॉल्व होंगे, पर न्यूमेरिक की भी तो आगे दो कैटेगरीज हैं। यहाँ तो वो इंटीजर होगा, इंटीजर का मतलब होल नंबर विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डेसिमल, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहाँ वो डेसिमल होगा, डेसिमल जब होगा तो उसमें शारिया आएगा, शारिया वाला नंबर भी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ये जी कुछ डाटा टाइप्स हैं जो बीबी6 में, बेसिकली बीबी6 पढ़ रहे हैं, विजुअल बेसिक का जो छठा एडिशन था वो पढ़ रहे हैं। तो बीबी6 में ये वाली डाटा टाइप्स हैं जो यूज होती हैं। बाइट है, बाइट जो मेमोरी में जाके स्टोर जब होता है, बाइट डाटा टाइप का कोई भी वेरिएबल, कोई भी इसकी चीज जो आप स्टोर करोगे तो ये एक बाइट रहता है स्टोरेज में। तो इसकी रेंज है कि आप 0 से लेके 255 तक कोई नंबर भी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। आगे है इंटीजर, इंटीजर 2 बाइट्स का होता है, मेमोरी में टू बाइट ये जगह लेता है। तो आप -32,768 से लेकर +32,768 तक कोई भी इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कोई भी नंबर आप इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। और मेमोरी में आपकी रैम में से जगह कितनी लेगा,
2 बाइट्स। इस तरह लॉन्ग है, लॉन्ग देख लो इसको, ये उससे भी बड़ा, ये 4 बाइट लेता है, तो ये एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ये आप देखें ना, तो इससे लेके माइनस लेके प्लस तक ये इतना नंबर स्टोर कर सकता है। तो उसके बाद सिंगल है, सिंगल 4 बाइट का, ये 1 बाय 1 आप देख लेना, डबल एक्यूरेसी डेसिमल। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए काइंड्स ऑफ डेटा टाइप, या आपकी जो भी नॉन न्यूमेरिकल field consists of characters that date boolean data और variant data types, या न्यूमेरिक अगर होगी तो वो आपने शुरू में पढ़ा कि वो न्यूमेरिक नंबर स्टोर करेगी, या शायद ये वाला होगा या पूरा होगा। नॉन न्यूमेरिक कौन सी होंगी, जो करेक्टर स्टोर करेंगी, डाटा स्टोर करेंगी, या बूलियन डाटा। एग्जांपल, स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच मे रेंज फ्रॉम 0 और मोर कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग हमने पढ़ी हुई है, स्ट्रिंग एक लिखी हुई, लिखा हुआ वर्ड कह लो, ये लिखा हुआ सेंटेंस कह लो, तो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। इसमें नंबर भी आ सकते हैं, इसमें अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू स्टोर। It may hold numeric characters, but it is never used for calculations. इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उसको हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। डेट वेरिएबल और टाइप का वेरिएबल है, वो डेट को स्टोर करने के लिए। बूलियन बूलियन कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन में ये यहाँ तो ट्रू वैल्यू स्टोर करेंगे या फॉल्स वैल्यू स्टोर करेंगे। बूलियन इसी काम के लिए होता है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू। उसके बाद एक है स्पेशल डाटा टाइप जिसको हम कहते हैं वेरिएंट। वेरिएंट में आप किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हो। बाद में किसी भी किस्म का, जैसे हम वेरिएंट एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम फाइल यूज स्टोर कर लेते हैं। बाद में कंपाइलर इंटेलिजेंट भी पूरी देख लेगा कि इसने किस टाइप का डाटा इसमें स्टोर किया है, तो वो उसको उसी टाइप एज इंटीजर इसको ट्रीट करेगा। तो जिस टाइप का आपने डाटा उसमें स्टोर किया वेरिएंट वेरिएबल में, तो उसको उसी टाइप में उसको डील करेगा, उसी में उसको लेगा। नॉन न्यूमेरिक, हम न्यूमेरिक जो अभी पीछे पढ़े थे, न्यूमेरिक कुछ डाटा टाइप्स थोड़ी थी, नॉन न्यूमेरिक भी हैं इनमें से। अगर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है तो 1 बाइट लेती है, 1 से लेके 65,400 ये स्टोर कर सकती है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ की लेते हैं तो 2 बाइट्स लेगा। हेलो, तो हम ये डाटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। इसमें ये डेट की है, 4 बाइट लेती है। डेट अगर कोई आपने स्टोर करनी हो, बूलियन है, ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट को शो करती है, ये 4 बाइट्स की होती है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है कि जो आपके कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने स्टोर करना है तो उसके अंदर वेरिएंट की है। वेरिएंट की 2 टाइप्स हैं। इसकी आगे आ जाए, इसको छोड़। वेरिएबल हम देखते हैं क्या होता है। वेरिएबल बच्चों एक नेम मेमोरी लोकेशन है आपकी रैम के अंदर। जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है तो रैम के अंदर एक छोटी सी जगह लेते हैं हम, उसका कोई ना कोई नाम रख लेते हैं। और कोई भी अगर आपके आपके प्रोग्राम का कोई भी डाटा अगर आपने स्टोर करना होगा तो उसी नेम लोकेशन के अंदर स्टोर होगा। Variables are temporary named storage area inside the program's memory that will hold data. Variable names are important in a program. They hold a value for as long the user doesn't change the value. तो जब तक उसको वैल्यू चेंज नहीं करोगे आप, तब तक उसमें वही वैल्यू पड़ी रहेगी। This means that variables are memory locations which are used to store values temporarily. टेम्परेरी का मतलब कि जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो वेरिएबल जब तक एग्जिस्ट करेंगे तब तक वो वैल्यू को स्टोर करेंगे। आपके प्रोग्राम के दौरान में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कैलकुलेटर बना रहे हो, तो कैलकुलेटर एक सिंपल एडिशन कर रहा है। वो जब वो एडिशन करेगा, 2 नंबर्स को जमा करेगा, तो पहला नंबर भी हमें स्टोर करना पड़ेगा प्रोग्राम में कहीं ना कहीं, दूसरा भी स्टोर करना पड़ेगा, और तीसरा जब उसको जमा करेंगे तब भी हमें उसकी वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जो स्टोरेज स्पेस हम यूज करेंगे प्रोग्राम के दौरान, वो वेरिएबल्स के अंदर ही करेंगे। वेरिएबल्स बनाएंगे कि एक नेम मेमोरी लोकेशन होगी जिसमें हम अपना डाटा लिखवाएंगे। और जो अभी डाटा टाइप्स हमने पढ़ी है, हमारा वेरिएबल उनमें से किसी ना किसी डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली होगा। तो हमारा वेरिएबल यहाँ तो इंटीजर होगा, हमारा वेरिएबल यहाँ तो बूलियन होगा, कि जिस टाइप का डाटा हमें लिखवाना है उसी टाइप का वेरिएबल होगा, उसकी डाटा टाइप उसी टाइप की होगी।
जो डाटा टाइप्स हमने अभी पढ़ ली। ये कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन में से भी अक्सर एमसीक्यूज आए हुए हैं। ये वैसे भी दे सकते हो पेपर में कि कौन कौन सी वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस हैं। वो एमसीक्यूज अक्सर आया, मैंने देखा है, वो पूछता है कि इसमें से कौन सा वेरिएबल नेम ठीक है। तो पहली बात, फर्स्ट लेटर मस्ट बी लेटर हो या अंडरस्कोर हो। जब वेरिएबल का नाम आपने शुरू करना है, या तो किसी लेटर से शुरू करना है या अंडरस्कोर से शुरू करना है। सेकंड थिंग इज मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ये तीन चीजें हैं जो आपके वेरिएबल नेम के अंदर आ सकती हैं, या तो लेटर्स होंगे या नंबर्स होंगे या अंडरस्कोर होगा। नो स्पेस, पीरियड्स एक्सेट्रा, उसमें आप स्पेस भी नहीं ऐड कर सकते वेरिएबल नेम के अंदर। अपने पीरियड्स भी नहीं, पीरियड्स मतलब के आपका फुल स्टॉप, वो भी नहीं ऐड कर सकते। और इसकी 255 कैरेक्टर्स तक इसकी लेंथ हो सकती है एक वेरिएबल नेम की। कैन नॉट बी अ वीबी लैंग्वेज कीवर्ड, कि एक कीवर्ड नहीं होगा। कीवर्ड का मतलब रिजर्व वर्ड, तो वो वाले वर्ड्स जो लैंग्वेज ने सिर्फ अपने लिए रखे हुए हैं उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो उन कीवर्ड्स को आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। जैसे एक सब है, सब का मतलब कि जब उसने कोई प्रोसीजर या फंक्शन बनाना हो तो लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, तो सब एज अ वेरिएबल नेम आप नहीं यूज कर सकते। इस तरह और भी कुछ हैं वर्ड्स जो आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। आगे कुछ कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस और रूल्स में फ़र्क होता है। रूल्स आपने हमेशा फॉलो करने होते हैं, कन्वेंशंस एक रीत होती है कि अगर आप फॉलो करो तो फिर भी ठीक है, अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर भी। कन्वेंशंस ये हैं, शुड बी मीनिंगफुल, इसको कोई मतलब होना चाहिए वेरिएबल्स का, तो जो आप रखते हो कि आपको पता हो। जैसे कि आपने एडिशन करनी है तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इज अ गुड नेम। दूसरा, फॉलो 3-4 प्रीफिक्स स्टाइल, फर्स्ट 3 लेटर इन लोअर केस टू इंडिकेट। अच्छा, ये आगे हम प्रीफिक्सेस देखेंगे कि किस टाइप का आप वेरिएबल बनाते हो। कहते हैं पहले जो 3 कैरेक्टर्स है ना, आपने उसी टाइप के रखने हैं कि आपको बाद में समझ लग जाए कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। ये आगे हम प्रीफिक्सेस देखेंगे। हर डाटा टाइप की के जो वेरिएबल बनाने हैं उसकी कुछ प्रीफिक्सेस हैं। ये आगे, आफ्टर दैट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, कि पहले आपको प्रीफिक्सेस लिखो 3 वर्ड्स की, उसके बाद जो भी वेरिएबल नेम आपने लिखना है वो कैपिटल लेटर से शुरू करो और उसका लिख दो। जैसे कि इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल बनाना था, इसका नाम है फर्स्ट नंबर, तो आप पहले लिखो आगे INT, आगे फर्स्ट का F कैपिटल कर दोगे, FIST, आगे लिखना चाहो आपकी मर्जी से। नीचे एग्जांपल दी हुई है, इंट टेस्ट स्कोर। इंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटीजर टाइप है, और टेस्ट को स्कोर उस वेरिएबल का नाम है। ये तरीकाकार है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। सिंपली हम इस तरह करते हैं, डिम की स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। डिम के बाद वेरिएबल नेम जो भी आप देना चाहो, उसके बाद ASS के बाद डाटा टाइप, कि ये वेरिएबल किस डाटा टाइप का आपने बनाना है। डिम स्टैंड्स फॉर डिमेंशन, वेरिएबल नेम वो वाला नाम जो आप यूज करना चाहते हो, एज कीवर्ड है, आपने एज इट इज इसी तरह लिखना है। डाटा टाइप, जो भी डाटा टाइप्स हमने पढ़ी हैं वो पॉसिबली जो भी आप उसमें यूज करना चाहते हो। आप अगर इंटीजर वैल्यू से डील कर रहे हो तो आप इंटीजर टाइप का लोगे, अगर आप बूलियन से डील कर रहे हो तो बूलियन टाइप का आपका वेरिएबल होगा। आगे देखें, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। डिक्लेयर का मतलब होता है वेरिएबल को बनाना, जैसे आपने पिछले स्टेटमेंट में किया कि डिम के बाद नाम लिख के ऐस करके उसका डेटा टाइप बताई, तो ये आप डिक्लेयर कर रहे हो। इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि उसको शुरू में कोई ना कोई वैल्यू देना। Starting or initialization value may be specified when the dim statement, good practice to set an initial value unless assigning a value prior to use the variable। कहता है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी आप वेरिएबल बनाओ तब उसको कोई इनिशियल वैल्यू दे दो। जैसे आपने 2 नंबर्स को जमा करना था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, 2 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसीजर, तो आप फर्स्ट नंबर को भी 0 से इनिशियलाइज करते हो, सेकंड नंबर को भी 0 से। ये शुरू में इनमें 0 पड़ा हुआ है, ठीक। आगे देखें, उसने इनिशियलाइजेशन का तरीका कार आपको बताया है कि डिम वेरिएबल का नाम लिखो, एज कीवर्ड सेम एज इट इज ऐसे ही आएगा। उसके बाद डाटा टाइप उसकी आएगी इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू शुरू में आप देना चाहते हो। सबसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, डीप इंट लेंथ हैज इंटीजर इज इक्वल टू 5। एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम इंट लेंथ होगा एंड इंट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर। आप जब इसके बाद आप जब भी देखोगे इस वेरिएबल को तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये इंट लिखा हुआ है, इसका मतलब था कि इंटीजर का टाइप का है। और उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 5 होगी, 5 से शुरू करना है आपने।
वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स हैं। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड prior टू कोड वेयर दे आर यूज, कि जब आपने इस्तेमाल करना है कोई वेरिएबल, उससे पहले पहले आप उसको डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट इन द प्रोसीजर। सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपका जो वेरिएबल है वो आपका जो प्रोसीजर शुरू हो रहा है, प्रोसीजर का मतलब कोई भी फंक्शन आपका शुरू हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करो। Declaring an initial value of variable in the declaration statement is optional, refer to default values। वो कहता है कि जो इनिशियली आपने वैल्यूज देनी है जैसे अब स्लाइड में हम देख रहे थे, वो ऑप्शनल है। आप अगर उसको इनिशियलाइज करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करोगे तो कंपाइलर आपकी सही ये काम कर देगा, उसको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी इनिशियल वैल्यूज हैं। जब आप किसी टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हो तो कंपाइलर उसको साइन करता है। जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाटा टाइप, जो भी आपने न्यूमेरिक वैल्यूज पढ़ी, टाइप्स पढ़ी थी, उसका जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो आपका कंपाइलर उसको जीरो के साथ इनिशियलाइज कर देगा। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो शुरू में उसमें रखवाएगा ना, वो जीरो होगी। जब बुलियन टाइप का कोई बनवाओगे तो वो फॉल्स होगी। अगर करेक्टर टाइप का कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो जीरो उसकी वैल्यू होगी। स्ट्रिंग होगी तो वो एम्प्टी होगी, अगर कोई स्ट्रिंग है तो। ठीक है। डेट बाय डिफॉल्ट वो 12 बजे AM जनवरी 1 001, ये बाय डिफॉल्ट डेट। अगर आप डेट डेट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर जिस नंबर के साथ उसको इनिशियलाइज करेगा वो ये वाला नंबर है, या 12 बजे 1 जनवरी 2001 इसके साथ वो इनिशियलाइज कर देगा। ये डिफॉल्ट वैल्यूज है। अच्छा जनाब, वेरिएबल डिक्लेरेशन के हमने पढ़ा था, तीन तरीकाकार थे कि अगर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहते हो तो तीन तरह से कर सकते हो। एक तो है बाय डिफॉल्ट, दूसरा था इम्प्लिसिट और तीसरा था एक्सप्लिसिट। If variables are not implicitly or explicitly typed, they are assigned a variant type by default। ये MCQ से भी आया हुआ था कि जो by default उसकी डाटा टाइप है वो वेरिएंट है। अगर आप कोई भी उसको अगर टाइप नहीं बताते हैं ना कि ये किस टाइप का आपका है, तो बाय डिफॉल्ट वेरिएंट है। The variant data type is a special type used by Visual Basic that can contain, ये Visual Basic स्पेशल टाइप है जो इसमें आप न्यूमेरिकल डाटा भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी कर सकते हो, हर तरह का डाटा इसमें स्टोर कर सकते हो। आगे दो टाइप्स रह गई हैं, एक है इम्प्लिसिट और दूसरी एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब कि आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो आप उसकी टाइप नहीं बता रहे। जैसे एग्जांपल देखो, टेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रिंग। आपने यहाँ पे कहीं भी बताया कि ये एक स्ट्रिंग है, तो ये कंपाइलर जब खुद देखेगा बाद में तो ये खुद ये डिसाइड करेगा कि ये जो वेरिएबल था ये आपने स्ट्रिंग टाइप का बनाया है। टेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल, आगे अमाउंट इज इक्वल टू 300, ये एक इंटीजर टाइप का है लेकिन ये आपने बताया नहीं है। ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन इसको कहते हैं। वेरिएबल तो बन जाता है लेकिन कंपाइलर बाद में डिसाइड करता है कि किस टाइप का था, तो उसको गलतफहमी भी हो सकती है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करो। एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने का तरीका कार यही है जो हम करते आ रहे थे, टिम वेरिएबल नेम एज का कीवर्ड लिखो, उसके बाद डाटा टाइप बताओ कि किस डाटा टाइप का है। ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन एक्सप्लिसिट हमने पढ़ा था। ऑप्शन एक्सप्लिसिट एक ऑप्शन है, आप कह लो कि जो ये बताता है कि आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो एक्सप्लिसिटली करोगे। जब आप अपने डिक्लेरेशन सेक्शन में, आप फॉर्म अगर कोई बना रहे हैं तो उसके डिक्लेरेशन सेक्शन जो सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें अगर लिख दोगे आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखने के बाद आप इम्प्लिसिटली कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। जब भी आप इम्प्लिसिटली कोई वेरिएबल बनाना चाहोगे, इम्प्लिसिट वेरिएबल कैसे बनाते हैं कि जब आप टाइप नहीं बताते, जब भी आप इस तरह का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे जिसमें आप टाइप नहीं बता रहे होंगे तो उसी वक्त एरर आ जाएगा। तो ये है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ये सेटिंग्स में भी आ जाता है। अगर सेटिंग्स में से आपने नहीं करना तो जहाँ पे आप कोड लिख रहे हो तो सबसे ऊपर डिक्लेरेशन सेक्शन होता है कि जहाँ पे आप कुछ चीज डिक्लेयर करते हो, वहां पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख दो। इसका ऐसे लिख दो, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। तो इसके बाद आप इम्प्लिसिटली कोई वेरिएबल नहीं बना सकोगे। आप जब भी बनाओगे एक्सप्लिसिटली बनाओगे, इम्प्लिसिटली अगर बनाओगे तो एरर आ जाएगा। अगर इस तरह लिख देते हो ना कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 300, इसको टाइप नहीं बनाते, जब आप टाइप नहीं बनाते तो उसको इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कहते हैं, तो उस वक्त एरर आ जाएगा। तो ये था ऑप्शन एक्सप्लिसिट।
एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की जो प्रीफिक्सेस की मैंने जो बात की थी वो इस स्लाइड में बताई हुई है उसने, कि जब आपने कोई बूलियन वेरिएबल बनाना है तो BLN का कीवर्ड यूज करोगे आप, इसको प्रीफिक्स को कह रहा है, उसके बाद उसका नाम जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे उसने एग्जांपल में BLN, उसके बाद ऑप्शन उसका नाम था वेरिएबल का। इसी तरह नीचे आप सारे देख लेना। अच्छा, एक और तरीका कार था, हम सुफिक्सेस के साथ भी वेरिएबल को इसको डिक्लेयर कर सकते थे। वो सुफिक्सेस ये वाली हैं सारी की सारी, आप वो देख लेना। मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है, ये हमने किया हुआ अच्छी तरह। तो आज का लेक्चर बच्चों यहाँ तक ही था। अल्लाह हाफिज़, आपको टेस्ट में सेंड कर देता हूँ, वो आपने करना है।